हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है जिसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, ये बना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है ax² + bx + c, ये हमारे क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल? 0 की इक्वल हो जाती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। किसका बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, और द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ the form of ax² + bx + c = 0 is called a quadratic equations। नेसेसरी कंडीशंस का है a not = 0, मीन्स जो x² का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे सपोज कर लिए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कंडीशंस क्या है? जो x² का जो कोफिशिएंट यानी ये है वो 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसका जो हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या हो जाता है? ये 2 हो जाना चाहिए। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये कहाँ से मतलब आया है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, जो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, ये कहाँ से राइजेज हुआ? व्हेन वी कैलकुलेट एरिया एंड ट्राजेक्ट्री। जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी फील्ड का, किसी गार्डन वगैरह का, ठीक ना, या जो मोशन हम लोग ट्राजेक्ट्री मोशंस वगैरह पढ़ते हैं, वहीं हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या हुई? नेसेसरी हुई, ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, जो आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, जैसे डिजाइनिंग में करने में इसका यूज किया जाता है, जैसे प्रेयर हॉल हो गया। और प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? जैसे कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन टॉय आउटपुट, यानी आर्टिकल्स की प्राइस इतना है तो इतने बनाने में हमको कितना खर्च लगेगा, उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसका हिस्ट्री क्या है? जो इसकी हिस्ट्री है ना, एंसाइएंट यानी बहुत पहले जो बेबीलोनियंस थे, यूज ये फाइंड करते थे नंबर फाइंड करने के लिए, सम और प्रोडक्ट्स को फाइंड करने में इसका क्या करते थे? यूज करते थे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। फॉर्मल डिफिनेशन। तो सिंपल एक कंसेप्ट है, इसका बता भी चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैसे होता है? ax² + bx + c = क्या होता है? 0 होता है। ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। यही है a b c हमारा क्या है? रियल नंबर्स होते हैं, और x² का कोफिशिएंट है, a कभी 0 नहीं हो सकता है। यदि a 0 हो जाएगा तो यह जो आपका इक्वेशन हो जाएगा ना, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो x² का कोफिशिएंट a कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका कोफिशिएंट जो a है 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। यानी इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। कोई पूछे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। कंडीशन क्या है? a not = 0 क्वाड्रेटिक के लिए, और इसकी डिग्री पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी x की पावर। अच्छा, ये बताइए, इसकी डिग्री 2 है, तो जब इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो जब डिग्री क्या है? जब डिग्री इसकी कितनी है? 2 है, तो इसके सॉल्यूशन कह लीजिए, या जीरोज कह लीजिए, या रूट्स कह लीजिए। ये अभी कितने होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे? 2। तो कोई पूछे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं या रूट्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं?
दो होते हैं। अब एक को हम अपने इजी के लिए एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। और पॉलिनोमियल में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस में बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्या है, देखें डिग्री ऑफ द डिग्री प्रिंसिपल। अब इसकी जो डिग्री हम आपको बता चुके हैं कितनी होती है, 2 होती है। इसकी डिग्री हम आपको क्या बता चुके हैं कितनी होती है, 2 होती है। जो मैक्सिमम डिग्री होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। और इससे हम लोग पता लगाते हैं क्या है कि मतलब यह हमारा जो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। देखिए आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमको इसमें चेक करना ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट में नथिंग है तो क्या 1 मान सकता है ना। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है ना, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या है, इसकी डिग्री चेक कीजिए, इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है ना, तो है। चलिए ये भी है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी ना, जबकि हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको देख लीजिए। चलिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 है। एक रूल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 हो गया। तो वेरिएबल की पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक और रीजन है, देखिए इसका इसमें नीचे क्या है तो 1 ले सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर और इससे 1 से इसको डिवाइड कर एक्स स्क्वायर चांस में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 2x स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, 4 है ना, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो समझ गए होंगे लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है और कैसे नहीं है। अब देखिए इसको जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, तो जीरोज वर्सेस क्या दिया है, रूट्स दिया है। द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आइडेंटिकल्स वैल्यू, यानी दोनों क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यदि कोई रियल नंबर हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा। इस अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब बोला जाएगा, या इसका जीरोज कब बोला जाएगा, कब, जब हम सीधे सीधे x इक्वल टू अल्फा रख दें और अल्फा रखने के बाद इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि क्या है, अल्फा इसका क्या एक रूट्स है, या इसका एक जीरोज है, या इसका क्या है, सोल्यूशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करना है कि हम बोलें कि बताइए x इक्वल टू माइनस 2 एक इसका जीरो है कि नहीं है, तो सीधे सीधे आप इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट कीजिए, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी पॉजिटिव, यानी 4 हो जाएगा। -10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 लाना हमको। 10 6 और 4 मिलकर 10 -10 इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी इट मीन्स क्या होगा, इसको हमने सॉल्व किया, x इक्वल टू -2 रखने पे इसको सॉल्व किया है, तो क्या आ गया है, 0 आ गया ना। इट मीन्स x इक्वल टू -2 यह इसका जीरोज है। यानी पूछे कि मान लीजिए कि कोई आपको नंबर दे दिया, बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है कि नहीं है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे x की वैल्यू और आ जाएगा 0, तो उसका जीरोज है, वरना जीरोज नहीं है। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, यानी उसके रूट्स को फाइंड करने के लिए 2 मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। तो 2 मेथड में क्या होता है, एक होता है हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, डायरेक्टली फार्मूला से करते हैं। तो देखिए ये जो इस मेथड में क्या होता है, इस फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी जो मिडिल टर्म मीन्स क्या होता है, ये जो बीच वाला जो होता है ना, इन एक्स वाला, उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और उसको स्प्लिट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। और जब ये सपोज के लिए इसको स्प्लिट किया तो हमारा ये आया और ये आया,
तो हमको जीरोज फाइंड करना है ना, तो इसको एक बार जीरो कर लेंगे, एक बार इसको जीरो कर लेंगे। अब जो जीरो के इक्वल कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक आपको क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, और बोला है कि इसको क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके जीरोज को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर होगा ना। अब मिडिल टर्म क्या है, 5 है, तो 5 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 5 को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 + 1 2 + 3, यही सब राइट कर सकते हैं ना। और क्या, अब हम उसको यूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6। तो यानी हम मल्टीप्लाई करने में 6 इसी का रहेगा 2 × 3, यानी इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 और -3 आएंगे। देखिए कैसे आएंगे अभी हम बता रहे हैं। इसको 6 को जब आप स्प्लिट करोगे 2 × 3 हो सकता है, या 6 × क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अब देखिए हमको क्या करना, उस फैक्टराइजेशन को चूज करेंगे जिसको, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, और सॉरी ये जो 5x है आप इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, यानी आपका हो जाएगा ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x आप प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दो का पेयर कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिए तो x + 2 मिल गया, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, x प्लस क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए x + 2 क्या है, दोनों में है ना, और इसमें क्या है x + 3। अब इसका जीरोज फाइंड करना तो लिख देंगे फॉर जीरोज, जीरोज फाइंड करना तो इन दोनों को जीरो कर लेंगे, तो x + 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x इक्वल टू -2 मिल गया। अब x + 3 को 0 कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल गया, -3 मिल गया। क्या मिल गया, -3 मिल गया। तो यदि हमको जीरोज फाइंड करना तो उसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, और जो प्राइम फैक्टराइज जो फैक्टराइजेशन हो गया उसको इक्वल किसके कर लीजिए, 0 के इक्वल, वहाँ से x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा क्या होगा, रूट्स हो जाएगा, या वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। यही टोटल स्प्लिट है। अब देखिए केस स्टडी यानी फैक्टराइजेशन, ये है, ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उसी टाइप का दिया, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है ना, जो नेचर होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना, वो फाइंड किया जाता है एक फार्मूले से। द नेचर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाइंड बाई यूजिंग फार्मूला b = b² - 4ac विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो नेचर होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग फाइंड करते हैं एक फार्मूले से, और उस फार्मूले का जो नाम होता है क्या होता है, वो क्या होता है, d = b² - 4ac होता है। और इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, ये डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac। अभी देखिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी 2 रियल रूट्स कब पाए जाएंगे, जब d की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। यानी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और क्या मिल रहा है, तो जैसे अभी हम लोग सॉल्व किया ना, x² + 5x + 6 = 0 को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तो जब हमने सॉल्व किया है तो इसका d निकालते हैं। देखिए d = b² - 4ac है ना, b का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और c की वैल्यू क्या हो गया, 6, तो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, 24। इसको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1, यानी d की वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव आया है ना। तो जब पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या होगा, इसके जो रूट मिलेंगे ना वो क्या मिलेंगे, अलग अलग होंगे, और क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे। अभी देखें हम लोग क्या मिला था, एक -2 मिला था और एक -3, दोनों अलग अलग है ना, और क्या मिला है, अलग अलग मिला, और क्या मिला है, रियल मिला है। 2 इक्वल रूट्स कब मिलता है, जब d = 0 हो जाता है ना, या यूँ कह लीजिए b² - 4ac निकालिए, और निकालने के बाद यदि वो 0 आ जाता है ना, दोनों रूट्स मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और कोई भी नो रियल रूट एग्जिस्ट कब नहीं होगा, जब d सॉल्व कीजिए और लेस देन 0 का मतलब क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो जब ये निगेटिव में आ जाएगा ना, तो हमारा कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। सपोज कर लीजिए d > 0 तो आ गया, बट
डी जो हमारा है ना, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, यानी पीसीएन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। तो जो हमारा जो रूट्स मिलता है ना, यानी जो एक्स यानी जो हमारा रूट्स मिलता है ना, ये हमारा जो रूट्स मिलता है ना, ये कैसा मिलता है? रेशनल मिलता है। क्या मिलता है? रेशनल। रियल और क्या मिलता है? रेशनल। यदि डी हमारा, ये जो डी हम निकाल रहे हैं ना, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो हमारा जो रूट्स मिलेगा वो रियल तो मिलेगा, लेकिन वो क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लोग, कल हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे लोग, तो उसमें आपको ये चीज़ें हम बताएंगे कि देखिए यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो देखिए रेशनल मिला है। हाँ, रियल तो मिलेगा, अनइक्वल तो मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए देख क्या कर रहा है? क्रिटिकल टेक्स्ट सर्वे। देखिए क्या होता है, रूट सैचुरेशन कब होते हैं? देखिए तो जो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, इसके अधिक से अधिक एट मोस्ट कितने हो सकते हैं? 2 ही रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये कहाँ मिलते हैं? सपोज कर लीजिए जो पॉलिनोमियल आप पढ़े थे लोग क्वाड्रेटिक, तो उसका ग्राफ जो मिलता है हमको क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। तो ये जो रूट्स होते हैं कहाँ होते हैं जी? जहाँ पैराबोला किसको कट करती है? एक्स एक्सिस को। सपोज कर लीजिए हम ये ड्रा किए, तो एक्स एक्सिस को हमारे पैराबोला कितने जगह कट करिए? 2 जगह पे ना। हाँ, तो इसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब जो रूट सैचुरेशंस क्या कहता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, उसको उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? तो 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। और वो कहाँ होते हैं? जो पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे। अब क्या होता है? देखिए द ए रूल क्या कहता है? देखिए ध्यान से, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए होता है एंड द कांस्टेंट टर्म जो सी होता है, ये दोनों की साइन क्या हो? अपोजिट हो। दोनों की साइन क्या हो? अपोजिट हो, यानी एक प्लस में एक माइनस में, या एक माइनस में एक प्लस में हो, तो जो हमारा जो रूट्स होता है ना, एकदम एग्जिस्ट होगा, यानी रियल रूट एकदम गारंटीड है कि होगा। समझ में आ रही बात ना? तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, जैसे सपोज कर लीजिए 3x स्क्वायर, या इसको ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो देखिए ए का साइन प्लस है और सी की साइन क्या है? माइनस है। इसको 0 कर लीजिए। तो ये जो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके जो रियल रूट्स एकदम गारंटीड है कि मतलब एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे? NCERT प्लस जो इम्पोर्टेंट RD या RS के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।